And today, in the getting to know plants, we will discuss about the root. Yesterday, in the last class, we had discussed leaf and stem. Now today we will discuss the root and the kinds of root and the some activity based on the root. So, what is root? Root are mostly the underground part of the plant. What is the root? They are the underground part of the plant. They absorb water and the mineral from the soil. वो क्या absorb करते हैं? मिनरल और वाटर को सॉइल करते कहाँ से? जमीन के अंदर से, है ना? They hold the soil firmly to keep the plant upright. वो क्या करते हैं? पौधों को सीधा खड़ा करके रखते हैं, ठीक है, और वो मिट्टी में उसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं। तो होल्ड द सॉइल फर्मली टू कीप द प्लांट अपराइट, सीधा खड़ा करने में उनको हेल्प करते हैं। सम रूट स्टोर्ड फूड एंड बिकम प्लम्प, तो कुछ ऐसी भी रूट है जो कि फूड क्या करती है? स्टोर करती है, जिसको हम लोग खाते हैं। तो उनमें से कुछ रूट के एग्जाम्पल यहाँ पर है। दे आर लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। तो दे आर द रूट्स जिसको हम किस काम में लाते हैं? खाने के काम में लाते हैं। तो दे आर द नोट्स, है ना? यू शुड, ठीक है। देख सेकेंड, नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 1. व्हाट इज द एक्टिविटी? यू वुड रिक्वायर टू पॉट सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। हमको क्या क्या चाहिए? हमको ये 2 गमले चाहिए, सॉइल चाहिए, खुरपी चाहिए, ब्लेड चाहिए और सीजर चाहिए। आप कोई भी 2 प्लांट लीजिए। तो हमने सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक। तो आपको क्या करना है? ग्राउंड में जाना है, वहाँ से पौधों को निकालना है और इस तरीके से निकालना है कि उसकी रूट ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट ए। अब पॉट ए में देखो विथ रूट उसको पूरी तरीके से क्या करना है? बो देना है, उसको मिट्टी से अच्छे से कवर करना है और पानी देना है, ठीक है। ये पहला प्लांट हो गया हमारे पास। सेकेंड में देखो, हमको यहाँ से रूट क्या करनी है? ब्रेक कर देनी है। हमने रूट यहाँ से काट दी और विदाउट रूट हमने इस प्लांट को क्या किया? इस मिट्टी में लगा दिया, ठीक है। अब हमको देखना है कि क्या हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? वाटर देम रेगुलरली, उनको लगातार पानी दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक, एक हफ्ते के बाद आप प्लांट को देखिए। आर बोथ प्लांट आर हेल्दी? तो आपको क्या लगता है, दोनों प्लांट हेल्दी हो गए? नहीं। जिसकी रूट है वो, क्योंकि प्लांट पानी को क्या कर सकता है? इजीली क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो हेल्दी होगा। लेकिन जिस प्लांट में रूट नहीं है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो उतना हेल्दी नहीं होगा या मर जाएगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पॉट जिसमें कि प्लांट लगा है विद द रूट, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज देयर, we would require seeds of gram and maize, cotton wool, कटोरी एंड सम वाटर। हमें एक चने और किसका? मैज मीन्स मक्के। मक्के के क्या चाहिए? बीज चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है, या ऊन चाहिए और कटोरी चाहिए, उसमें थोड़ा सा वाटर चाहिए। टेक 2 कटोरी, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा क्या डाल देना? कॉटन डालना। पानी से भिगाएंगे तो बिक जाएगा। उसमें 3-4 सीड्स डाल देने हमको, किसके? ग्राम के, यानी चने के और मक्के के बीज डालिए। कीप द कॉटन वेट बाय द स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। उसको रोज 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 उसको क्या करना है? पानी डालना। उसमें स्प्राउट निकलेंगे, है ना, वो निकल जाएंगे। तो जैसी स्प्राउटिंग होगी, हैव अ ग्रोन इनटू यंग प्लांट। वो स्प्राउट को अगर हम बो देंगे तो यंग प्लांट हमें जनरेट करके दिखा देगा, वो निकल जाएगा। स्प्राउटिंग सबने की है। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। अब आप क्या करो? उस कॉटन में से यंग प्लांट को क्या करना है? हमें अलग करना है। ट्राई टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट। इज इट ईजी? दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। लेकिन जब हम कॉटन से निकालेंगे तो रूट उतनी आसानी से अलग नहीं होगी, क्योंकि रूट जो होगा उस कॉटन को क्या करता है? होल्ड कर लेता है। जस्ट लाइक जैसे उसने कॉटन को होल्ड कर लिया रूट ने, उसी तरीके से रूट जो होता है वो किसको होल्ड करता है? सॉइल के अंदर, सॉइल को पकड़ के रखता है। इसीलिए प्लांट को अपराइट खड़े करने में हेल्प करता है ना, फॉर्मली टू द सॉइल। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। उसको क्या करता है? सॉइल को पकड़ने में हेल्प करता है। यहाँ पे देखो, उसको हमने बनाया है। अगर ये कॉटन में है तो देखो, ये कॉटन में इसकी रूट देखो यहाँ पे क्या हो गई। देखो, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे रूट देखो, ये
ये कॉटन के अंदर चली गई, है ना। तो ये क्या कर रही है, कॉटन को होल्ड करके रख रही है बहुत अच्छे से। अगर आपको निकालना होगा तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बताता है कि इसी तरीके से मिट्टी को भी क्या करते हैं, रूट्स पकड़ के रखते, तो मिट्टी में भी वो अच्छे से क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं और प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3, लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the root? How about the root of mass plant? Write gram and veg in the blank space in the figure after matching the root with the figure. In what way are the root of the gram and veg are similar? वो कह रहे हैं कि अब दोनों के बीज को बाहर निकालिए विद द स्प्राउट और उनकी रूट को गौर से देखिए, क्या दोनों की रूट सेम है या नहीं है या डिफरेंट है। तो इसको आप एक्टिविटी को आप क्या करेंगे, कॉपी में लिखिए, उसको बनाइए। देखिए तो यहाँ पे देखिए तो आपको ये ए और ये क्या है, बी। अब देखो दोनों के रूट में आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे। दिख रहा है हमको, इसके रूट अलग है और इसकी रूट क्या है, अलग है। तो आपके दोनों के डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो दे सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। तो कैसे नज़र आती है, दो अलग अलग तरीके की रूट नज़र आ रही है। ठीक है। Activity 4, go to the open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the root and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots? अब आप क्या करो, ग्राउंड में जाओ, बहुत सारी घास लगी होती है, अब वाइल्ड या जंगली पौधे लगे होते हैं, उनको खोदो के बाहर निकालो विथ रूट और उनकी रूट को ऑब्जर्व करो, क्या सबकी रूट एक जैसी होती है। जब आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सबकी रूट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, वो रूट आपको बताती है कि हमें कितने अलग अलग तरीके की रूट्स मिलती है। स्पेशली हमें दो तरीके की रूट जो है वो मिलेगी, एक होती है टैप रूट और सेकेंड होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट कैसी होती है, इन द सम प्लांट द ब्रांचेस ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम अ थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड which is called the main or primary root. Such root are called taproot. अब इसको गौर से देखो, इसको अगर हम प्लांट को गौर से देखें तो देखो ये प्लांट है हमारे पास और इसकी रूट को देखो तो सीधी एक मोटी सी ऐसे निकली हुई है, ऐसे ये एक सीधी जा रही है ना, और इसमें कई सारी ब्रांचेस निकली हुई है, यहाँ से कई सारी ब्रांचेस निकली हुई है। तो ये जो ये रूट है इसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। दो मेन रूट यहाँ से निकली हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट। इसको कौन सी रूट कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। तो ऐसी रूट्स आपको नज़र अगर आती है तो ये रूट क्या कहलाती है, टैप रूट कहलाती है। ओके। सेकेंड देखो, अगर हम किसी भी ग्रास को लेंगे तो ग्रास में जो हम रूट देखते हैं वो इस तरीके की नज़र आती है। द प्लांट लाइक द ग्रास, द ब्रांचेस ऑफ द रूट कम्स आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब देखो यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो सीधे बेस से निकली, यहाँ कोई मेन रूट नहीं है। अभी टैप रूट में हमने कैसे देखा था कि एक मेन रूट थी और उससे ब्रांच निकली थी, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ब्रांच सीधे बेस से निकली, यहाँ पे कोई भी मेन ब्रांच नहीं है, मेन रूट नहीं है, साथ सीधे ब्रांचेस क्या हो गई, सीधे बेस से इसी तरीके से निकल गई है। तो ये जो रूट है ये क्या कहलाती है, फाइब्रस, और ये क्या कहलाती है, टैप रूट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड द टैप रूट। ओके, नाउ next is the activity you have to perform. You notice that leaf venation and the type of root in a plant. अब आप क्या करो, डिग किया आपने, जो भी प्लांट को आपने निकाला, वो वाइल्ड प्लांट थे और नॉर्मल प्लांट थे, उनकी लीफ वेनेशन को देखो। हमने ये लास्ट क्लास में लीफ वेनेशन पढ़ा था, है ना। उस लीफ वेनेशन को देखो कि पैरेलल है कि लैटरल है, किस तरीके का वेनेशन है उसको आप देखेंगे। रूट को देखिए कि उसके अंदर जो रूट है वो कैसी है, फाइब्रस रूट है कि टैप रूट है, एंड नोट डाउन। तो आपको करना क्या है, इस कॉलम को फिलअप करना है, प्लांट का नाम लिखना है, उसका टाइप ऑफ वेनेशन लिखना है लीफ का, और साथ में क्या लिखना है, रूट। एटलीस्ट 2 प्लांट्स, one a fibrous root containing fibrous root and second plant must have a tap root. So you have to write at least 2 or 4 plant in this column. Okay, now assignment is perform the above activity at home. जो भी एक्टिविटी आप इसमें से कर सकते हो, सभी एक्टिविटी वी कैन परफॉर्म इन एट द होम. दे आर सिंपल एक्टिविटीज एंड यू कैन परफॉर्म एट होम easily.
एंड सेकेंड होमवर्क, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ रूट, व्हाट आर द मेन फंक्शन। तो फर्स्ट जो स्लाइड थी वो मेन फंक्शन ऑफ रूट को ही बता रही, तो दे आर द मेन फंक्शन ऑफ रूट। ओके, ओके, थैंक यू।